गुड इवनिंग। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई से कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, कितना एरियर मिलेगा, क्या पिछली किस्तें सब समायोजित होंगी, इन सब को लेकर के लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं जुलाई से कितना डीए मिलेगा। देखिए, ये आपके सामने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है और इसी के आधार पर डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। जनवरी 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो 340 था और इसके आधार पर डीए और डीआर का कैलकुलेशन हुआ वो 28.47 हुआ और 28% जो है 1 जनवरी 2021 से 28% डीए हुआ। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 343 हुआ और इसके आधार पर डीए 28.94 हुआ। तो 28% ही ड्यू होता है क्योंकि राउंड फिगर में ही डीए का कैलकुलेशन होता है। मार्च में 344 था प्राइस इंडेक्स और इसके आधार पर 29.52 बनता है डीए और डीआर, तो 29% हुआ डीए। अप्रैल में 346 हो गया ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसके आधार पर डीए डीआर 30% बनता है और इस जुलाई से जो है ये अप्रैल से 30% डीए बनता है। मई और जून का फ़िलहाल अभी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन हम अगर 346 ही माने तो इसके आधार पर 12 महीने का जो औसत बनता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 341.33 और जून का 342.50 बनता है। तो इसके आधार पर डीए 30.57 बनता है मई में, जिस पर 30% ही डीए दे होगा। लेकिन जून की बात करें तो 31.02 होता है और इसके आधार पर 31% मिनिमम डीए तो बनता ही बनता है। इसके बाद अभी चूंकि ये हमने जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई और जून का डिक्लेयर नहीं हुआ है, 346 मान करके ही कैलकुलेट किया है। मई और जून का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाने के बाद मेड पॉसिबल कि 32 पॉइंट कुछ हो जाए तो डीए 32% भी हो सकता है। 31 पॉइंट सपोज करिए कि 31.8 हो जाता है तो भी आपको 31% ही मिलेगा। इन केस अगर ये 31.99 भी होता है तो उस स्थिति में भी आपको 31% ही डीए मिलेगा। हाँ, अगर ये 31.99 से बढ़ कर के ये 32.01 भी हो जाता है तो आपको 32% डीए मिलेगा। तो फिलहाल आप मिनिमम 31% तो मान करके चलिए कि डीए और डीआर जो है जुलाई 2021 से 31% तो कंफर्म हो गया है। हालांकि ऑफिशियल इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन अभी नहीं आया है और मेट पॉसिबल की जून में इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेशन है वो 31% तो बन ही रहा है और ये 32% भी हो सकता है, और नहीं होता है तो जो इसका बेनिफिट मिलेगा फिर वो आपको दिसंबर 2021 में मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं एरियर के बारे में। देखिए, डीए से रिलेटेड ये लेटेस्ट अपडेट है। ये 4 जून की न्यूज़ है और ये सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से ये खबर सुर्खियों में है। 7th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द ही पिछली रुकी 3 किश्तों का भुगतान होगा।
1 जुलाई से रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू होगा। लेकिन अब कर्मचारियों के लिए एक और बढ़िया खबर है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही और 4% डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यह जून 2021 के लिए होगा। फिलहाल 17% डीए का भुगतान हो रहा है, लेकिन 3 किश्त जारी होने के बाद जुलाई से इसका भुगतान 28% हो जाएगा। जुलाई में 28% आपको डीए मिलेगा। वहीं जुलाई के बाद एक बार फिर 4% डीए का ऐलान हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 32% पहुंच जाएगा। पिछले 2 साल में कैसे बढ़ा है आप ये समझ लीजिए। महंगाई भत्ता बढ़ने पर सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फ़ायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी कि जून 2020 में 3% इजाफा हुआ था। जनवरी 2020 में 4% की वृद्धि हुई। जून 2020 में 3% की वृद्धि हुई। जनवरी 2021 में 4% बढ़ा है, इससे बढ़कर 28% पर पहुंच गया। इन तीनों किश्तों का भुगतान होना बाकी है। इसके बाद जून 2021 में भी डीए में 4% बढ़ने का अनुमान है, हालांकि इसका भुगतान बाद में होगा। कैसे तय होती है कितनी सैलरी बढ़ेगी? केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पे मैट्रिक्स के हिसाब से तय होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत साल 2016 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी और इसमें 27% महंगाई भत्ता भी मिलता है। अब इसमें 15% महंगाई भत्ता और जुड़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से 2700 रुपये महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर देखें तो कुल डीए 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। दरअसल जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो वो भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किश्तों का भुगतान होने के बाद अगले 6 महीने में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पहुंच सकता है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।